तो 3 तारीख से मैं खुद आप लोगों के साथ में लाइव ट्रेड करूंगा और बताऊंगा कि कैसे हम 10,000 से दोस्तों 10 लाख रुपए बना सकते हैं। ट्रेड विद मेहर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप चार्ट देख रहे हो, वनडे फ्रेम आपके सामने ये लगा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो में लगातार कंटिन्यू बताता आ रहा था कि मार्केट अगर यदि आपको डाउनफॉल का मूवमेंट देता है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब मार्केट में डाउनफॉल आता है तो बड़ी फास्टली आता है और दोस्तों उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होता भी है। मैंने आपको स्पष्टली बोला था कि मार्केट कभी भी कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग ले सकता है। यहां पर मार्केट एक रेंज बना रहा था और कल की कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक भी किया था, तो यहां स्पष्टली हो रहा था कि मार्केट आपका नीचे की तरफ जा सकता है। और दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि मार्केट अगर यदि इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो आपको ट्रेड लेना है और एक लंबे टाइम के लिए आपको बैठना है ट्रेड के अंदर। दोस्तों आज जो मैंने आपको कॉल दी थी वो दी थी 222 पर और दोस्तों गई थी आपको 600 तक। मैंने वो ही किया जो मुझे मेरे गुरु ने बताया है। और दोस्तों क्या बताया था मेरे गुरु ने, एक बार आइए चलते टेलीग्राम चैनल पर। सबसे पहले देख लेते कौन कौन सी कॉल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दी थी। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों साथ में हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहली कॉल मैंने आपको दी थी दोस्तों 53,600 का पी दिया था बाई अब 222 पर, मात्र ओनली 12 पॉइंट का एसएल दिया था। मैंने आपको स्पष्टली बोल दिया था कि दोस्तों 10-12 पॉइंट ये जा रहे हैं, इनको आप दे दीजिए मार्केट को। पहली टाइम पर इसने हमारा 12 पॉइंट का एसएल हिट किया था। 9:19 पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप एसएल को दे दीजिए। और दोस्तों 9:20 पर फिर आपको मैंने दोबारा से बोला था कि बाई अगेन कीजिए 222 पर। और दोस्तों इस ट्रेड का अगर यदि आप कमाल देखोगे तो देखिए कहां तक ये ट्रेड आपका गया था, 222, 264। और दोस्तों मैंने आपको एक पी की कॉल दी थी, उसको मैंने तुरंत आपको एग्जिट करवा दिया था। फिर दोबारा से मैंने आपको बोला था कि पी साइड में आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो 268 पर। जैसे ही दोस्तों आपने 268 पर इसमें एंट्री किया, एंट्री करने के बाद आप देखिए मार्केट आपका कहां गया था। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा मूवमेंट आपको मार्केट दे सकता है। दोस्तों 605 तक ये मार्केट गया, 53,300 का सी दिया था। फिर दोबारा मैंने आपको पहले पी दिया था 53,600 का, फिर दिया दोस्तों 53,300 का सी बाई करने के लिए 222 पर। दोस्तों ये आपका एक्टिव नहीं हुआ था, फिर मैंने बोला था आई थिंक एग्जिट कर देना चाहिए। फिर दोस्तों मैंने आपको पी दिया था 202 पर बाई करने के लिए, ये आपका एक्टिव भी हुआ, लेकिन काफी टाइम तक मार्केट आपका चलता रहा। फिर मैंने आपको बोला इसको भी आप एग्जिट कर दीजिए। फिर दोबारा दोस्तों मैंने आपको 53,100 का सी दिया था बाई अब वो 191 पर। देखिए 140 240 तक ये आपका शायद समथिंग गया था। फिर मैंने आपको बोला था कि डबल बॉटम लग चुका है, यहां से एक अच्छा मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मैं जब मार्केट ऊपर तक गया, लेकिन मार्केट में इतना दम नहीं था कि मार्केट ऊपर जा सके। निफ्टी का चार्ट कंटिन्यू नीचे जाता रहा। तो मैंने आपको स्पेशली बोला था कि डबल बॉटम मार्केट लगा चुका है, एक अच्छा चांस है। लेकिन वहां पर हमारा टाइम डीके कंटिन्यू हो रहा था। कल जैसा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो उस वजह से भी टाइम डीके थोड़ा ज्यादा हो रहा था। फिर मैंने आपको बोला कि अब आप इसको नियर कॉस्ट पर है, आप इसको एग्जिट कर सकते हो, ओनली टाइम डीके, कुछ भी नहीं है। आइए दोस्तों एक बार चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि आपको कल किस तरह का मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। पहले हम जानेंगे कि आज जो हमने आपको कॉल दी थी उनको देने का लॉजिक क्या था। तो दोस्तों मैंने आपको कॉल दी थी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। आइए चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जो मैंने आपको कॉल दी थी इनका देने का लॉजिक आपको किस कारण से मैंने ये कॉल्स दी थी। तो दोस्तों अगर यदि आप इसका कारण जानोगे तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी का पता चलेगा कि जहां से आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और ये स्ट्रेटजी ऐसे लोगों के लिए है जो खासकर ऑफिस के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों चलते हैं कि मैंने आपको जो पहली कॉल दी थी वो कहां पर दी थी। 9:16 या 17 मिनट पर मैंने आपको वो कॉल दी थी। और दोस्तों देने का कारण क्या था उसके पास हम चलते हैं। देखिए यहां पर एक जो लॉजिक्स है हमारा वो है कि अगर यदि आपको पेयर्स मिलता है, खासकर डाउन ट्रेंड के मार्केट के अंदर अगर यदि आपको ऐसा पेयर्स मिल जाता है तो उसको कभी भी चूक नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने थोड़ा सा एसएल आपको छोटा दिया था। देखिए पहली कॉल जो मैंने आपको दी थी दोस्तों यहां पर ये मैंने आपको कॉल दी थी ये जगह पर, लेकिन यह क्या हुआ थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, उसमें हमारा एसएल हिट हो गया था। फिर दूसरी कॉल देने का जो कारण था वो मेरा कारण था जैसा कि मुझे मेरे गुरु ने बताया है कि पेयर्स के अंदर आप 1 मिनट पर काम कर सकते हो। दोस्तों इस पेयर्स के अंदर ऐसे सभी लोग काम कर सकते हैं जो खासकर ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे। देखिए दोस्तों मुझे जो पेयर्स मिला
1 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहला पेयर्स मिला मुझे। कौन सा पेयर्स मिला 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर? रेड और ग्रीन का पेयर्स मिला। रेड और ग्रीन के पेयर्स में आप देखोगे तो दोस्तों यहां पर आपको एक रेड कैंडल बनी और एक ग्रीन कैंडल बनी। इनका पेयर्स का मतलब है जैसे ही इस पेयर्स को ब्रेक करता है मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर तरफ आपको एंट्री ले लेनी है। आपका एसएल कहाँ होना है? इसका हाई का एसएल होना है। लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको एसएल दिया था वो कहां दिया था? सिर्फ ओनली इस ग्रीन का एसएल दिया था, वो भी 12 पॉइंट का एसएल। और 12 पॉइंट के एसएल के साथ में दोस्तों आप ध्यान रखिएगा 222 से लेकर के और 600 तक आपका ये ट्रेड गया था। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं, ऑप्शन बाइंग में इतने बड़े ट्रेड्स हमेशा नहीं मिलते हैं, बहुत कम चांस होते हैं। महीने के अंदर 2 4 5 ट्रेड ऐसे मिलते हैं, लेकिन उनको पकड़ पाना काफी कठिन होता है। यहां से मार्केट आप देखो कंटिन्यू नीचे की तरफ आता रहा है। यहां फिर पेयर्स दोबारा एक बार मिला, लेकिन मुझे पता था कि यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि यहां प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। कल के लॉ से ऑलरेडी मार्केट नीचे ओपन हुआ, तो फिर दोस्तों संभव नहीं है कि मार्केट आपका यहां से ऊपर जाए। और दोस्तों बहुत बढ़िया ट्रेड मार्केट ने कंटिन्यू करता हुआ नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों यहां पर आपका 605 का इसने हाई लगाया था। तो इस तरह से आज हमारा जो ट्रेड देने का था वो लॉजिक, ये जो गुरु ने मुझे बताया वो मैंने आपको लॉजिक्स बता दिया है। इस स्ट्रेटजी पर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा दोस्तों, जैसा कि कल मार्केट ओपन रहेगा, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों दिन मार्केट आपका क्लोज रहेगा। तो क्लोज मार्केट के अंदर मैं आप इस स्ट्रेटजी को आपको एक बार बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों 3 तारीख से मैं खुद आप लोगों के साथ में लाइव ट्रेड करूंगा और बताऊंगा कि कैसे हम 10,000 से दोस्तों 10 लाख रुपए बना सकते हैं। 10K से 10L कैसे आपको बनाना है ये मैं आपको बता के चलूंगा। या तो मैं 10K से 10 लाख बनाऊंगा या फिर दोस्तों 10K को मैं फिर खत्म करूंगा। लेकिन खत्म करने का एक टाइम होना चाहिए, वो मैं आपको, ये नहीं है कि आपने ट्रेड लिया 2 मिनट 4 मिनट के अंदर ये ट्रेड आपका खत्म हो जाए या फिर आपकी ये मनी खत्म हो जाए। दोस्तों हम इस मनी को कम से कम 1 महीने तक सरवाइव तो करना ही है हमारे को। और कैसे आप 10,000 मनी को 1 महीने तक सरवाइव कर सकते हो? अगर दोस्तों आप एक मनी को 10,000 की मनी को 1 महीने तक अगर आप सरवाइव कर सकते हो तो आप निश्चित ही एक ऑप्शन बायर बन सकते हो। अन्यथा आप कभी भी मत सोचिए कि आप ऑप्शन बायर बन सकोगे। तो दोस्तों ऑप्शन बायर बनने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि कम से कम आपकी 10,000 रुपए की मनी हो और उसको आप 1 महीने तक चला सको। प्रॉफिट की बात आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना सोचिए कि कैसे आप उस मनी को 1 महीने तक के लिए सरवाइव कर सकते हो। प्रॉफिट होना एक अलग बात है, प्रॉफिट करना एक अलग बात है। वो होगा तो दोस्तों बड़ा प्रॉफिट होगा। कैसे आपको बड़ा प्रॉफिट में मार्केट के अंदर रुकना है वो सब कुछ हम जानेंगे। अब एक बार हम देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी में आपको किस तरह का मूवमेंट मिल सकता है, कि आपको फिर दोबारा से डाउनफॉल में जाना है या फिर अपसाइड का मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों टाइम है 5 मिनट का, और 5 मिनट के टाइम पर हम एक बार देखेंगे कि आपको किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अग्रेसिव वीडियो ये आपकी बन रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए कल मार्केट में मूवमेंट आया, ऊपर जा रहा था कंटिन्यू, फिर दोबारा से डाउनफॉल आया, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आपका आ गया था। कल परसों के दिन भी एक अच्छा डाउनफॉल यहां से आपको देखने को मिला था और इसमें भी हमने आपको बहुत बढ़िया ट्रेड एक पकड़ाया था। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आज जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सीखो और सिखाओ, दोस्तों 2 टेलीग्राम चैनल है हमारे पास में। एक मेन है जिस पर मैं आपको कॉल देता हूं और एक है जिस पर हम कंटिन्यू डिस्कस करते रहते हैं, सीखो और सिखाओ। ये नहीं है कि आप मेरे से ही सीखो, लेकिन जो भी दोस्त है सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जो भी उस चैनल को ज्वाइन करता है प्लीज कॉल नहीं दे, बस अपना व्यू उस चैनल पर आप डाल सकते हैं। बहुत से लोग अच्छे अच्छे व्यू उस चैनल पर डाल रहे हैं और उन व्यू को डालने का कारण देखिए, आज एक दोस्त ने जो उस पर व्यू डाला वो आप देखिए, उसने एक बॉक्स स्ट्रेटजी बनाई, यहां से एक बॉक्स स्ट्रेटजी बनाई। उसने बताया कि अगर यदि कोई भी कैंडल इस बॉक्स को ब्रेक करती है, यहां एक बॉक्स बन गया आपका, देखिए ये वाला बॉक्स बन गया, कैंडल को ब्रेक किया, इस बॉक्स को ब्रेक किया, लेकिन ऊपर आपको क्या किया, क्लोजिंग नहीं दी। अगर यदि इसके नीचे आपको क्लोजिंग दे देती है कैंडल तो फिर आप डेफिनेटली एक पी के अंदर ट्रेड बना सकते हो। जैसे नीचे की तरफ आपको इसने क्लोज दिया तो दोस्तों यहां से आप एक पी की तरफ ट्रेड जा सकते हो। बहुत अच्छा ट्रेड था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे दोस्त होने चाहिए उस टेलीग्राम चैनल के अंदर जो अपनी राय डाले, लेकिन ये नहीं कहे कि जी ये कॉल को ले लो। देखिए इस चीज से मुझे सख्त नफरत है, चाहे कोई रुके या नहीं रुके मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको नहीं बताना है बोल जी आप इस कॉल को ले लीजिए, क्योंकि इस चैनल की जिम्मेदारी मेरी है, कोई भी व्यक्ति उस चैनल की पर जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर लोगों को इतना लॉस हो रहा है कि उनको चाहे कुछ भी मिल जाए वो लेने को तैयार हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी पोस्ट मत डालिएगा या फिर ऐसी कोई भी अपनी
स्ट्रेटजी डालिए, लेकिन समझाइए कि इसमें इस तरह से आपको प्रॉफिट हुआ है। आप जैसे कि आज एक दोस्त ने अपना बहुत अच्छा व्यू डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल दिल से छूने वाली बात उसने डाली, मुझे एक बॉक्स स्ट्रेटजी बनी है और ये कारण, उसने पूरा लॉजिक बताया। तो दोस्तों आप हमारे डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कशन ग्रुप का लिंक आपको मेन ग्रुप के अंदर मिलेगा, जहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब आइए हम एक बार बात करते हैं कि कल आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन किस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम को बड़ा करता हूं, टाइम फ्रेम को पहले मैं लेके चलता हूं एक बार आवरली चार्ट के ऊपर। अगर हम आवरली चार्ट की बात करें तो क्या आवरली चार्ट में आपको कुछ दिखाई देगा? यहां से देखिए दोस्तों, आवरली चार्ट के अंदर हम बात करें तो यहां से एक लेवल था, यहां से एक ये लेवल था, इसको मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक किया नीचे की तरफ, क्लोजिंग भी हमारी इसके नीचे हुई, लेकिन यहां इसको टच किया था मार्केट ने। आज थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसको टच किया, टच करने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। अब जो आवरली चार्ट पर हमारा सपोर्ट बन रहा है, वो आप सपोर्ट देखिए, यहां पर एक ये सपोर्ट बन के आता है। ये सपोर्ट कौन कितने पे है दोस्तों, मैं इसको एक बार आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि ये सपोर्ट आपका बन कहां रहा है। देखिए ये सपोर्ट आपका निकल के आता है दोस्तों, इसको हम एक बार यहां से मार्क करते हैं, यहां से मार्क करेंगे तो यहां पर ये सपोर्ट आपका निकल के आएगा, ये वाला लेवल आपका निकल के आता है। इसको मैं एक बार यहां से हटा देता हूं, तो ये लेवल रहेगा दोस्तों आपका 52,833 का ये लेवल है। मार्केट ने जो आपको क्लोजिंग दी है वो दी है लगभग 52,970 के आसपास में आपको मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो यहां से 50 पॉइंट नीचे ये आपकी एक लेवल्स बन रहा था। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है? अब यहां देखिए दो तरह की सोच आप लोगों के सामने आती है। क्या सोच आती है कि कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो यहां से मार्केट आपका दोबारा ऊपर जा सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं बोल अब मार्केट यहां से नीचे जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को थोड़ा सा कम तवज्जो दे रहे हैं। कम, बहुत ही कम, कम का मतलब कम का मतलब कम का मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम तवज्जो मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को दे रहे हैं। तो यहां से मार्केट हमारा कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा था और दोस्तों यहां से मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। ऐसा कोई और रीजन नहीं है मार्केट का नीचे आने का, लेकिन हो सकता है कि लोगों की सोचों के अनुसार देखिए यहां से अगर यदि बड़े ट्रेडर्स निकल गए हैं तो बड़े ट्रेडर्स दोबारा से अब क्या सोचेंगे कि मार्केट को रिवर्स देगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड बनाएंगे। यदि कल मार्केट आपका यहां कहीं ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ आता है तो दोस्तों डेफिनेटली आप एक पी के अंदर पोजीशन बना सकते हो। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी किसी भी हालत में क्वांटिटी साइज नहीं बढ़नी चाहिए। यदि आप क्वांटिटी साइज को बढ़ा देते हो तो फिर आपको मार्केट के अंदर दिक्कत होती है, क्योंकि आपके पास पैसे इतने हैं कि जिससे आप 2 लॉट के अंदर 1 महीने से सरवाइव कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर एक लालच आता है कि अगर यदि मैं यहां से 10 लॉट ले लूं तो मुझे हो सकता है कि 20,000 का प्रॉफिट हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर यदि आपका ट्रेड वो आपके विपरीत चले गया, जो कि 70% टाइम ऐसा होता है कि ऑप्शन बायर के विपरीत जाता है कई बार ऐसा सोचने पर, तो दोस्तों फिर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी मनी खत्म हो सकती है। आप एक फिक्स मनी लेके आइए और उसको 1 महीने तक आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे 1 महीने तक इस मनी के साथ में सरवाइव करना है। बहुत कठिन है लेकिन दोस्तों नामुमकिन नहीं है, आप इसको मुमकिन बना सकते हो। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहला रूल, अगर यदि यहां कहीं ओपन होता है तो दोस्तों नीचे की तरफ आता है, डेफिनेटली पी के अंदर आप पोजीशन बना सकते हो। लेवल्स क्या है, लेवल्स आप अपने आप चार्ट पर निकालिए, मैं नहीं बताऊंगा। यहां से बात करते हैं कि सपोज दैट मार्केट कल आपका 53,000 के ऊपर ओपन हो जाता है, कहीं यहां ओपन हो जाता है, फिर आपको क्या करना है? क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं करना, तसल्ली के साथ वेट करना। फिर आप स्कैल्पिंग को यूज कीजिए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं यहां पर आपको नहीं बताऊंगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे आप स्कैल्पिंग को यूज कर सकते हो रेड एंड ग्रीन पेयर्स के साथ में। दोस्तों देखिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु मानता हूं जिससे न मैं कभी आज तक मिला हूं और ना ही मैंने कोई उससे इस तरह की क्लासें ली हैं, लेकिन उसकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, मैंने कंटिन्यू देखी हैं। हाँ, 1-2 बार उनसे बात हुई लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं बताया उन्होंने। फिर भी मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजियां हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। और दोस्तों अगर यदि अब हम बात करते हैं कि मार्केट क्या आपका आज के ओपन
हुआ था उससे ऊपर ओपन हो सकता है, नॉट पॉसिबल। क्या मार्केट 800 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हो सकता है? दोस्तों मैंने कभी मार्केट को 800 पॉइंट पॉजिटिव ओपन होता हुआ नहीं देखा है। हाँ, ओपन होने के बाद में 800 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 2600 पॉइंट तक भी मैंने जाते देखा है, लेकिन दोस्तों ये मैंने नहीं देखा है कि ओपन होने से पहले मार्केट डायरेक्टली 800 पॉइंट ओपन हो जाए। देखिए मैं लगभग 12 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कभी मौका नहीं मिला, शायद जहां तक मेरी याददाश्त है कि ऐसा कोई भी मौका मुझे नहीं मिला कि जो डायरेक्टली मार्केट 800 पॉइंट ओपन हो गया हो। अब दोस्तों यदि हम बैंक निफ्टी आपका कल देखिए यहां से नीचे की तरफ ही ओपन हो जाता है यहां, तो फिर आपको क्या करना है? यहाँ दो स्थिति रहेगी आपके सामने, इस लेवल पे आकर के मार्केट आपका फिर दोबारा से साइडवेज हो सकता है, लगभग किस लेवल पे आकर के 52,900 पे चल रहा है, तो दोस्तों आपका मार्केट लगभग 52,000, एक तो ये लेवल आपका निकल के आएगा जो कि निकल के आता है दोस्तों लगभग 52,050 का लेवल है, यहां पर भी मार्केट आपका साइडवेज हो सकता है। दोस्तों कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। देखिए अब आप भी इस वीडियो को देख के बोर हो रहे होंगे, मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि मुझे पता है कि एनालिसिस कोई नहीं सीखना चाहता, सिर्फ मार्केट में पैसा बनाना सीखना चाहता है। मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर सिर्फ एक साइकोलॉजी बताने की कोशिश करता हूं, लेवल्स, चार्ट सब कुछ आप निकाल सकते हो, लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि कल क्या हो सकता है, कहां पर किसकी क्या स्थिति बनी हुई है। अब आप एक चीज देखिए कि क्या यहां पर डीआईज निकल गए हैं? बिल्कुल भी नहीं निकले दोस्तों। डीआईज कहां निकलेंगे? डीआईज तो बहुत नीचे निकलेंगे, और डीआईज की हिस्ट्री आप कभी समझ नहीं सकते। आप कभी भी देखिएगा मार्केट में डीआईज ने बाइंग कहां करी, कल बाइंग करी थी एक दिन पहले, यहां पर मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट अगर यदि यहां से नीचे की तरफ जाएगा तो फिर डीआईज का आपका नेगेटिव डाटा आ जाएगा। तो क्या स्थिति है डीआईज की कि मार्केट में जब हाई होता है तब वो बाई करते हैं, लो होता है तब सेल कर देते हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो दोस्तों? ये सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा अगली वीडियो के अंदर। मैं नहीं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, बाकी आपकी इच्छा है, करिए नहीं करिए। अब एक बार दोस्तों हम अगर यदि बैंक ने हेलो सॉरी हेलो अब एक बार दोस्तों अगर यदि हम देखें निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी में क्या हो रहा है दोस्तों? वही आवरली चार्ट निफ्टी के अंदर लगा हुआ है, और आप देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। लास्ट कैंडल जरूर इसने पॉजिटिव आपको दिखाई है। देखिए ये कई दिन पहले के लेवल्स हैं, और मैंने आपको जो बताए थे वो लेवल्स को आप देखिए, मार्केट कंटिन्यू इनको ब्रेक करता हुआ आ रहा है। और दोस्तों 1 आवरली चार्ट पर भी बैंक निफ्टी ने इस को ब्रेक कर दिया, जो मेन सपोर्ट था उसको। अब यहां से नीचे मेन सपोर्ट आपका कहां निकल के आएगा दोस्तों? मेन सपोर्ट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 25,400 के आसपास में। निफ्टी आपका 25,800 और दोस्तों 22% ने क्लोजिंग दी है। यहां से लगभग 400 पॉइंट के समथिंग थोड़ा कुछ घट रहा है, 400 पॉइंट के समथिंग नीचे जा चुका है। तो क्या ये पॉसिबल है कि निफ्टी और भी नीचे जाएगा? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट जा भी सकता है और नहीं भी जाए। डिपेंड करता है कल की ओपनिंग के ऊपर कि कल की ओपनिंग किस तरह की होगी। यदि कल आपकी ओपनिंग यहां होती है दोस्तों, फिर आप वेट कर लीजिए, मार्केट जाएगा धीरे धीरे। अब कैसे जाएगा? डेली आपको किसी दिन 70 पॉइंट, किसी दिन 80 पॉइंट, किसी दिन दोस्तों 90 पॉइंट पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट वापस यहां पहुंच जाएगा। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि पता ही नहीं चल रहा था मार्केट कब इतना ऊपर आ गया, क्योंकि ओपन होता है साइडवेज, ओपन होता है साइडवेज। 70 पॉइंट पॉजिटिव ओपन होगा, मार्केट 120 पॉइंट पॉजिटिव जाके क्लोजिंग दे देगा। यहां से 50 पॉइंट ऊपर तो जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा?
टुचुक 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 बाबा की घोड़ी की तरह। तो दोस्तों ऐसा अब मार्केट में बड़ा मूवमेंट आपको मिलना पॉसिबल है या नहीं है, वो कल की ओपनिंग के ऊपर बताएगा। कल की ओपनिंग आपकी किस तरह की होती है दोस्तों, देखिए जो मेरे पे आता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आपका हिसाब है, अपने हिसाब से कर लीजिए, अच्छा लगता तो कीजिए, नहीं लगता तो मत कीजिए।